नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। हथेली में आपके दो योग बहुत अच्छे निर्मित हुए हैं जो इस बात को दर्शा रहे हैं कि बहुत जल्द आप कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में विजय प्राप्त करेंगे। आपके पक्ष की बात देखने को मिलेगी और जीवन में तमाम तरह के जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करते हुए तनाव मुक्त जीवन शैली आपकी निर्मित हो सकेगी। सबसे पहले यहाँ पर जो दो चिन्ह की हमने बात की है उसमें सर्वप्रथम जो चिन्ह आपका निर्मित हो रहा है वो सूर्य के क्षेत्र पर एक तो स्क्वायर का साइन है। ये इस बात को दर्शाता है कि जितना भी व्यक्ति का नाम, सम्मान, धन, दौलत, वैभव, कीर्ति खराब हुआ है वो सब पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा और पूर्ण रूप से उसका सदुपयोग होने के साथ सब तरह के इज्जत, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और संपत्ति यहाँ आपकी सेफ रहेगी और उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो सकेगा। दूसरा जो यहाँ पर आपकी पूर्व पुण्य रेखा थी या जो मंगल का आपका बाहरी जो क्षेत्र है, यहाँ पर अब चिंता रेखा, बाधा रेखा कम होती दिखाई दे रही है। तो मंगल यहाँ पर मेनली कोर्ट कचहरी को ही दर्शाते हैं और यहाँ पर जब इस तरह से नकारात्मक चिन्ह खत्म होने लगता है तो यह इस बात की निशानी है कि बहुत जल्दी आपका अच्छा समय आने वाला है, आपके पक्ष में बात आते हुए देखने को मिलेगी। अब ये बात कब तक आते देखने को मिलेगी, तो जो शनि के क्षेत्र पर यहाँ त्रिशूल का चिन्ह आपका और ज़्यादा मजबूती से निर्मित हुआ है, ये समय है आपके जीवन में 64 और 5 के मिड का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2025 में आफ्टर जून जुलाई आपका राहु का महादशा खत्म हो रहा है और गुरु का महादशा प्रारंभ हो रहा है। और इसमें होता यही है कि जितना भी जीवन में कष्ट, बाधा राहु के द्वारा हमें मिलता है उतने पूरे योग में, उतनी पूरी दशा में वो जाते जाते उन सब तरह के दिक्कत परेशानी को हरते हुए, ख़त्म करते हुए ले जाते, क्योंकि राहु के बाद में गुरु आने के कारण जीवन में हर तरह के रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, मार्ग मिलना शुरू होता है, पुण्य यहाँ जागृत होना शुरू होता है, कष्ट, पीड़ा, अड़चन ये सभी तरह की चीज़ें ख़त्म होने लगती है। और गुरु की सहायता से जीवन में जो भाग्य प्राप्त होता है, जो लोगों का सहयोग मिलता है और जो अपने आप योग ऐसे बनने लगते हैं जो आपके पक्ष में आने लगे, वो सब हमें 2025 में देखने मिलेगा। तो जैसे कुंडली में भी ये चीज़ आई है वैसे ही हथेली में भी करेक्ट 64-5 के बाद में ये त्रिशूल की आकृति बनी है। और शनि के क्षेत्र पर त्रिशूल बनना यानी ये अन्याय नहीं होने देते हैं। ये जीवन में आपके जितने भी भाग्य को रोके रखे हैं, पैसों को रोके रखे हैं या जिम्मेदारियां जो आपके ऊपर है, इसको पूरा निभाने की योग यहाँ पर ये निर्मित करेंगे। तो ये जो 64-5 से आपका पीरियड रहेगा 71 तक का, इसमें शनि के कृपा से आपका लगातार काम बनता दिखाई देगा, सभी तरह की जिम्मेदारियां पूरी होती दिखेगी और अपने ऋण से आप ख़त्म होते हुए देखने को मिलेंगे जो भी अभी तक आपके ऊपर है। क्योंकि यहाँ पर जो राहु की रेखाएँ हैं या पितरों के ऋण को जो दर्शाने वाली रेखाएं हैं, उन सब के स्तर में भी धीरे धीरे कर कमी आ रही है। और जो सहयोगी रेखा है जीवन रेखा के उपरांत में, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बल दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए पूरी जीवन रेखा फेल करके चलना यानी जीवन में ऊर्जाओं की कमी और किसी भी तौर तरीके के परिणाम की कमी और जीवन में बहुत ज़्यादा भटकाव, इन सब स्थिति को दर्शा रहा है। लेकिन यही चीज़ आप देखिए कि अब आकर के बिल्कुल मजबूत स्थिति में जीवन रेखा भी हुई है और त्रिशूल जैसे शनि के क्षेत्र पर बना है पॉजिटिव साइन, वैसे यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है। तो जितना आपका प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी या आपके नाम की चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों में अपॉर्चुनिटी और अपग्रेडेशन, ये दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। और ये सभी तरह के ऋण पूरे करने के बाद ही आपके जीवन में मुक्ति होने वाली है। तो इसीलिए ये जीवन रेखा की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुखद बदलाव आया है। शनि के क्षेत्र में सुखद बदलाव आ रहा है, सूर्य पर सुखद बदलाव आ रहा है। और अगर यहाँ पर यही क्रॉस के साइन के अतिरिक्त फिश सिंबल बन गया तो फिर तो आप समझ जाइए कि आपको रिवॉर्ड अवार्ड भी मिल जाएगा बहुत बड़े स्तर का। अब जैसे गुरु के क्षेत्र पर जो स्क्वायर था वो कम होने लग रहा है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना हिम्मत मत हारिएगा बस, क्योंकि अभी भी यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन बहुत मजबूती से मौजूद है। तो जिस भी तरह की इच्छा, मनोकामना अभी भी आपके अंदर जीवित है, वो जीवन में निश्चित रूप से पूरे होने वाले रहेगी। और उन्हीं सब तरह की हिम्मत, बल और इच्छाओं ने अभी तक आपको इतना मजबूती दिया है और इस स्तर पर जीवन में लेकर के आया है। अब इधर पे एक स्क्वायर का साइन आने लग रहा है, इधर पे भी रेक्टेंगल आ सकता है, लेकिन ये सारे चिन्ह बहुत बाद के हैं। सबसे पहले तो जो प्रोग्रेस लाइन है यही इस बात की निशानी है कि जितना बड़ा हो सके सोचिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, परमात्मा पे रखिए। आपके जीवन में तकरीबन 80-90% प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है। अब ये जो 10-20% का दिक्कत है ये भी आने वाले एक साल के अतिरिक्त में ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। तो इन सब के बाद में आपको कोई बहुत विशेष परेशानी या दिक्कत नहीं आने वाला है। अब बारी बारी कर एक एक पर्वत और रेखाओं को देख लिया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शुक्र की स्थिति मजबूत हो रही है और शुक्र का मजबूत होना
कंफर्ट, लग्जरीज लाइफ स्टाइल में अपग्रेडेशन को बढ़ाता है। अभी तक जीवन जो कहीं ना कहीं प्रतिबंधित था, उन सब चीज़ों में जब मुक्ति होने लगती है, जब जीवन में पूर्ण रूप से रईसी, सुख सुविधाएं, शोहरत बढ़ने लगती है, तो शुक्र के क्षेत्र में हमें प्रबलता दिखाई देने लगती है। दूसरा, ये लंबी आयु को निर्मित करता है, अच्छे जीवन शैली के साथ अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित करता है। और जो यहाँ पर सहयोगी रेखा जागृत हो रही हैं, ये सब अपनों के द्वारा ही तो सहयोग को दर्शा रहा है, जो आपको आगे से रह करके मिलेगा। इसके बाद में चंद्र की स्थिति में भी जो आधी अधूरी भाग्य रेखा थी, जिसमें इंसान की इच्छाएं के अनुसार काम तो शुरू हो जाता है लेकिन पूर्णतः अंत नहीं होता है, तो अब ये बाधा रेखा भी खत्म हो रही है, पूरी धुंधली पड़ गई है ये रेखा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण भाग्य रेखा है, वो यहाँ पर बिल्कुल मजबूत स्थिति में गई है, जो इस बात को दर्शाती है कि सभी तरह के काम पूर्णतः हो जाने वाले रहेंगे, आधे अधूरे नहीं रहेंगे। इसके बाद मंगल की स्थिति देखें तो अंदरूनी थोड़ा कमज़ोर हुआ है, जो शारीरिक बल को कमज़ोर करेगा। उम्र के कारण भी ऐसी स्थिति आती है, लेकिन बाहरी मंगल की स्थिति में और उल्टी मजबूती आई है, तो मानसिक बल आपका ये बढ़ा रहा है। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में आपकी योग्यताओं को और ज़्यादा निखार रहा है। भाग्य की कोई भी कमी यहाँ पर आपको आने वाले 1 साल के बाद में देखने को नहीं मिलेगी कोर्ट कचहरी के विषय में। इसमें सभी बातें आपके पक्ष से आने लगेगी। थोड़ी और जो यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं, इनमें अगर कमी आ गई तो। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए, आपके बुध की स्थिति में यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स अवेलेबल हुई हैं, और मरकरी जो लाइन है ये और मजबूती से अब आगे बढ़ रही है, जो इस बात को दर्शा रही है कि जो भी व्यापार व काम स्थापित किया गया था, वो पूर्ण रूप से जागृत होने वाला है, अथवा उसमें शुभ समाचार आने के योग निर्मित हो रहे हैं। यहाँ पर आप सूर्य पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हल्का सा फिश सिंबल आना शुरू हुआ है, जिसे यशस्वी योग कहते हैं, और इसके तहत अपने कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन, काम बहुत अच्छे आने लगते हैं। सूर्य रेखा में प्रबलता पहले से भी थी, लेकिन इस तरह के जो स्क्वायर के साइन है ये अभी 70% डेवलप हो चुके हैं। यहाँ पर भी ये चिन्ह बहुत सकारात्मक रूप से जागृत हो रहा है। क्रॉस का कोई भी अब नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, जो इस बात को दर्शाए कि अभी भी आपका डिफेम होना या अभी भी आपके काम में बाधाएं, अड़चन आना, ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए सूर्य में प्रबलता, मजबूती आई है। शनि के क्षेत्र पर देखेंगे तो भाग्य रेखा ने और ज़्यादा मजबूती के अतिरिक्त इस तरह का चिन्ह बनाया है। कोई क्रॉस, कोई नेगेटिव साइन, कोई आइलैंड या फिर बिखराव रेखाओं में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो इसीलिए इस कंडीशन में धन आना, पद सम्मान प्राप्त होना, जितना आपका नाम खराब हुआ है या वैभव कीर्ति पे बात आई है, यानी गुडविल पे, वो सब चीज़ें लौट करके आना, ये सब कुछ यहाँ पर यह दर्शा रहा है। गुरु की स्थिति में प्रोग्रेस लाइन है, आड़ी रेखा भी है। यहाँ पर जब भी मंगल और शुक्र के मध्य से रेखाएं जागृत होती हैं और गुरु पर थोड़ी सी कमजोरी आ जाए, तो यहाँ पितृ पूर्वजों के लिए काम करना चाहिए। फिर उनका काम करने के बाद ही एक बल और शक्ति, भाग्य प्राप्त होता है, जो अदृश्य है, लेकिन पूरा असर अपने देने के अतिरिक्त आपको सुकून, शांति, आनंद और मनोवांछित फल दे देने वाला रहेगा। इसका उपाय आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। मस्तिष्क रेखा में दिक्कत ये है अभी भी कि ये रेखा नीचे की तरफ झुकी हुई है और थोड़ी सी ज़्यादा फैल गई है, जिसके कारण ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, खुद को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाना, खुद में बहुत ज़्यादा नकारात्मक महसूस करने लगना, और न जाने किस किस तरह के ख्याल भी आने लगना या हार मानने लगना। ये गुरु की रेखा इसी बात को दर्शा रही है कि चाहे कितना भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो जो अभी तक आपने देखा है, लेकिन हार नहीं मानना है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का आश्रय है, अभी भी उम्मीदें हैं। तो यहाँ पर आप जितना अच्छा हो सकेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, अपने आप को अच्छा वातावरण, माहौल में रखने की कोशिश करेंगे, यानी ऊर्जाओं के अतिरिक्त रहेंगे, उसका भी समाधान दिया जाएगा। तो ये जो मस्तिष्क रेखा का बल है, ये और मजबूती से आएगा। आपको आपके सोच को बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। आपके जीवन में जैसा आपकी सोच, नियत, कर्म रहेगा, वैसा ही जीवन शैली होता जाएगा, खासकर सोच। तो सोच यहाँ पर बहुत अच्छी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जब बिखरने लगता है तो मेमोरी लॉस होने लगना, नेगेटिव थॉट इसलिए आना क्योंकि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर पाना, इसके बाद में बहुत जल्दी क्रिया प्रतिक्रिया नकारात्मक चीज़ों पे दे देना, हार मानने लगना, ऐसी स्थितियाँ आने लगती है। तो इसका उपाय भी करना है, लेकिन सकारात्मक सोच भी रखनी ताकि ये स्थिति ना हो। ये कल्पनाओं को दर्शाने वाली रेखा होती है, जिसके अतिरिक्त जैसी कल्पना अंतर्गत मन में है, उसी के अनुसार बाहरी दुनिया में भी होने लगता है। जीवन ने बहुत ज़्यादा उठापटक ज़रूर किया आपके साथ में, लेकिन आपका सोच, आपका नियत कहीं ना कहीं अच्छा था, इसलिए आज तक भी आप बचे हैं बहुत सारी चीज़ों से, और आगे भी इन सब चीज़ों से निकल के आप बहुत बड़े इंसान या बहुत अच्छा नाम स्थापित कर सकने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि सूर्य की रेखा में ज़्यादा खराबी नहीं है, इसलिए नाम सम्मान बरकरार रहेगा। और जितना भी दूसरों के हक की चीज़ है वो सरलता से उन्हें देते हुए
या उनका काम करते हुए आप देखने को मिलेंगे। हृदय रेखा की स्थिति में भी हम देख सक रहे हैं कि थोड़ा सा बिखराव अंत में आने लग रहा है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा भावनात्मक आघात अपने आप को महसूस नहीं कराना है। रात गई बात गई, वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, इन सारी विषयों में भी ज़्यादा ध्यान ना दें। सिर्फ और सिर्फ अपने मानसिक बल को मजबूती की तरफ और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी के तरफ लेकर के जाएं। आपकी कुंडली पे भी अभी अंत में आएंगे, क्योंकि चंद्र और राहु का मिश्रण है आपके हथेली में, और ये विष योग को निर्मित करता है, जिसके अतिरिक्त ऐसे इंसान सोचते तो बड़ा हैं, करना भी बड़ा चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी त्रुटि होने के कारण, नकारात्मकता होने के कारण मन के विरुद्ध चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भावनात्मक जितना स्थिरता रहेगा, उतना ज़्यादा मानसिक बल में स्थिरता रहेगा और उतना सटीकता से हमें किसी भी विषय का परिणाम आते दिखेगा। जीवन रेखा की स्थिति तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है, जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में सुखद बदलाव को दर्शा रही है। और अभी आपके जैसे यहाँ पर हम देख सकेंगे कि भविष्य में अगर इधर पे रेक्टेंगल का साइन बनता है प्रॉपरली, तो बहुत बड़े स्तर का वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और उन सब चीज़ों के द्वारा समाज में लाभ, क्योंकि भाग्य रेखा भी चंद्र से जुड़ी है, जो सामाजिक स्तर को दर्शाती है। सूर्य रेखा यहाँ पर शासन को और प्रजा को दर्शाती है, और उसके मध्य में मंगल के द्वारा और शनि के द्वारा जब इस तरह का चिन्ह हो, तो यह पूर्णतः न्याय ही करने के योगों को दर्शाता है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है अभी भी आपके हथेली में, बस मेन जो चीज़ है अभी भी मंगल और चंद्र, हमें इसको अच्छा करने की अभी ज़रूरत है। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर आप पा सकेंगे कि यहाँ पर सूर्य रेखा की वैसे ही मजबूती है, शनि रेखा की वैसे ही मजबूती है। ये आप अपने साथ जो संचित कर्म और प्रारब्ध ले करके आए हैं, ये कहीं से कहीं तक बाल से बाका नहीं हुआ है। अभी भी लोगों का आपके ऊपर फेथ है, ट्रस्ट है, सपोर्ट है। ये सब चीज़ें पूर्ण रूप से फलित होने वाली है। अभी भी आपका नाम सम्मान बहुत ख़राब होने की कोशिशें हुई, लेकिन हुई नहीं है और ना कभी होगी। तो यहाँ पे आपको जो समाधान है 64-65 के एज के मिड में मिलने वाला है, और जो रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा उसके अतिरिक्त कहीं ना कहीं ये जो परिणाम है हमें, खासकर बेल होने का परिणाम, ये हमें 2 से 3 महीने के अतिरिक्त देखने मिल जाएगा। यहाँ कुंडली में आप देख सकते हैं कि राहु की जो आपकी दशा है वो 2007 से शुरू होकर के 25 तक जा रही है, और 25 में आपको सितंबर में ख़त्म हो रही है। और राहु का काम ही यही है कि जब भी वो अंतिम समय पे आते हैं, तो जीवन में जितने भी कष्ट अपने पूरे दशा में दिए हुए होते हैं, उन सब में सकारात्मकता अंततः प्रदान करते हैं। और गुरु की दशा प्रारंभ होते से उद्धार ही उद्धार और तरक्की ही तरक्की आपके जीवन में, सब न्याय ही है। अब ऐसा क्यों है, इस पे आते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकेंगे कि राहु और चंद्र की युति छठे घर में है, और छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। यहाँ चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब होती है, लेकिन राहु बहुत ज़्यादा मजबूती में होते हैं, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं वो भी आप जैसे जातकों के सहयोग में आ जाते हैं जब राहु की प्रबलता होती है। तो हमें राहु की प्रबलता यहाँ पर लानी है, ताकि यहाँ पर हमें रोग ऋण शत्रु यानी कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से मुक्ति मिल सके। और इतनी ज़्यादा बदनामी या फाइनेंस में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस इसलिए हुआ क्योंकि सूर्य भी नीचे और बुध के साथ में है, तो इसीलिए यहाँ पर फाइनेंस कारण बना आपके जीवन में गिरावट का, बदनामी का। तो इन दोनों की दशा जा चुकी है, और राहु की भी अब दशा जाते हुए सकारात्मक हो रही है। और गुरु आपके लगन है, यानी मीन जो है आपका लगन है, जिसके स्वामी गुरु हैं, जो आपके 10वें घर में बैठे हैं, जो कर्म स्थान है, और उनके साथ में शनि महाराज बैठे हुए हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि गुरु महादशा प्रारंभ होते ही आपके जीवन में न्याय होने लगेगा। जितना कर्म रुका है उन सब कर्म में सकारात्मक फल आने लगेगा, और जीवन में सभी तरह की अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी चीज़ों से मुक्ति होने लगेगी। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो नवमांश होता है वो किसी भी ग्रह के फल को दर्शाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राहु की मजबूती बहुत अच्छी है, कन्या राशि में वैसे भी वो मजबूत स्थिति में होते हैं, वो भी 10वें घर में, और शनि भी यहाँ पर उच्च में है, लाभ के स्थान में। तो जैसे ही गुरु की महादशा शुरू होगी, मान लीजिए कि शनि भी अपना पूर्णतः असर देंगे, तो इसी कारण से आपके जीवन में बैल ही नहीं होगा, इवन आपके ऊपर जितने भी केसेस हैं वो सब खत्म होते हुए हमें देखने मिलेगा। क्योंकि नवमांश के क्षेत्र में छठे घर में मंगल और चंद्र की युति वैसे ही दुश्मनों को पूरा का पूरा काट देती है, मंगल की स्थिति खासकर। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इन तीनों सर्किट के द्वारा एक्सट्रीम लेवल का लाभ मिलने वाला है। तो ये आखिरी समय चल रहा है आपके कष्ट का। अब इसके बाद जो पंचांग होता है ये दर्शाता है कि पूरी की पूरी जीवन शैली क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर जो मेन 2 चीज़ हमें दिखाई दी है वो है कि आपका नक्षत्र मघा है, जो यहाँ पर आपके पितृ पूर्वजों को दर्शाता है। उनके लिए यहाँ पर हमें समाधान करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कंडीशन में पितृ पूर्वजों की कृपा, आशीर्वाद और उन्हीं के बल से जीवन में चैतन्य अवस्था प्राप्त होता है, दिशा मिलता है, सफलता प्राप्त होता है।
और योग जो है वो ब्रह्म होने के कारण कठोर तपस्या के बाद में ऐसे जातक अपने जीवन में असीमित सफलता प्राप्त करते हैं। तो वो चीज़ हमें पूर्ण रूप से देखने मिली है। तो मघा यानी नक्षत्र का उपाय और चंद्रमा मंगल का उपाय करने से बहुत ज़्यादा बल आपके जीवन में तुरंत आने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।